ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पिछले अध्यायों में हमने जाना कि किस तरह ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नीरसता सी जान पड़ती है। फिर वे अपने पुत्रों को आदेश देते हैं कि आप सृष्टि पर संतति उत्पन्न कीजिए, पर पुत्र कहते हैं कि देव, यहाँ तो चारों तरफ पानी ही पानी है। तब भगवान वाराह पृथ्वी को रसातल से निकाल करके ऊपर स्थापित करते हैं और हिरण्याक्ष का वध करते हैं। आइए दोस्तों, आगे की महिमा में जानेंगे कि किस तरह ब्रह्मपुत्र संतति उत्पन्न करते हैं और सृष्टि का निर्माण करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। सौनक जी कहते हैं, सुत जी, पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृदय थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को और उनके पुत्र दुर्योधन सहित भगवान का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे ब्रह्मर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार से कम नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्त के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र हरिद्वार में बैठे हुए तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या पूछा। सुत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जी के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। सुत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर सुत जी ने भगवान में चित लगाकर उनसे कहा, सुनिए। सुत जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेलों में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को जानने वाले हैं, अतः यह बताइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्यों में स्वतंत्र रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन हो, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीनों हेतुओं से तथा भगवान की सानिध्य से त्रिगुणमय प्रकृति में क्षोभ होने पर उससे महत्वतम उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से रज प्रधान महतत्व से विकारिक, सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। उसने आकाश आदि पांच पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक स्वर्ण वर्ण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणबद्ध जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्रों सूर्य के समान अद्वितीय देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ।
उसी से ही स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम माया रूपी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तमिश्र, अंधतमिश्र, तम, मोह और महामोह, ये 5 प्रकार की अविद्याओं को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी को अपने ही तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब उससे भूख प्यास की उत्पत्ति, उसी शरीर से राक्षसों और यक्षों की उत्पत्ति हुई। राक्षसों ने उस शरीर को ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ पड़े और कहने लगे कि इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। इनमें से जिन्होंने यह कहा कि खा जाओ, वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो, वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विकता के भाव से प्रभास में देदीप्यमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाशमय शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जनघन देश के कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत कामुक लोलुप होने के कारण उत्पन्न हुए थे, इसलिए मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज असुरों को अपने पीछे लगा देखकर भयभीत होकर क्रोध से भरकर बड़े जोर जोर से भागने लगे। तब फिर उन्होंने भक्तवत्सल भगवान की शरण ली और उनसे कहा, परमात्मन, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझे ही तंग करने चली है। नाथ, एकमात्र आप ही हैं जो दुखी जीवों के दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी चरण के शरण में आ जाता है उनके दुख दूर हो जाते हैं। आप एकमात्र उपाय हैं, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु तो प्रत्येक भक्तवत्सल और हृदय को जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता को देखकर कहा, तुम अपने इस कामुक कलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान के यूं कहने पर उन्होंने वह शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा जी द्वारा छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदर स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणित हो गया। उसके चरण कमलों के पाजेब झनकृत हो रहे थे, उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर करघनी की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनके बीच में कोई अंतर न रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुघड़ थी तथा वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भावपूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकवल्ली सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने आंचल में सिमटी जा रही थी। विदुर जी, उस सुंदरी को देखकर सबके सब असुर मोहित हो गए। सब असुर कहने लगे, अहो, यह कैसी विचित्र अवस्था है, इसमें यह हम काम पीड़ितों के बीच बेपरवाह सी विचर रही है। इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्यों ने संध्या रूप विषय तरह तरह के तर्क वितर्क करते हुए बहुत ही आदर और प्रेम पूर्वक पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भामिनी, यहाँ तुम किस प्रयोजन के कारण आई हो? फिर वे मूर्ख उस संध्या से आसक्त होकर के उसे कोई रमण स्त्री समझ करके ग्रहण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर उससे कांतिमती मूर्ति से सौंदर्य का मानो आप आस्वादन करती हो गंधर्व और अप्सराएं उत्पन्न की। उन्होंने ज्योत्सना रूप में अपने कांति प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को वासुवस्त गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच को उत्पन्न किया
और वे बाल बिखरे हुए थे। इससे ब्रह्मा जी बहुत घबरा गए और अपनी आंखें मूंद ली। उनकी जम्भाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण कर लिया। इसी को निद्रा कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आक्रमण करते हैं और उसी को ही उन्माद कहते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की तेजोमय शरीर से अदृश्य रूप धारण करने वाले असाध्यगण और पितृगण उत्पन्न किए। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने से बहुत सुंदर मान करके उस प्रतिबिंब से किन्नर और किंब पुरुष उत्पन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका प्रतिबिंब शरीर धारण किया। इसलिए ये सब उस काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्दम आदि का ज्ञान किया करते हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा जी चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेटे हुए थे। फिर क्रोधवश उन्होंने भोग में शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे उससे अहि उत्पन्न हुए। उनके हाथ पैर सिकोड़कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प नाग उत्पन्न हुए। एक बार ब्रह्मा जी अपने को कृतकृत्यशा अनुभव कर रहे थे, तब उनके मन से मनु की सृष्टि की। ये सब प्रजापतियों की वृद्धि करने वाला है। मनुओं को देखकर उससे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्व आदि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह सृष्टि बड़ी सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम सभी अपना अन्न ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्र संयम पूर्वक तप विद्या योग समाधि से संपन्न अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की। उसमें से प्रत्येक में समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।